बिकॉज हमें भी लगा कि हमें इतने लेजेंडरी आइकॉनिक शो के साथ कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए। हर शो की अलग जर्नी होती है, अलग स्टोरी होती है। और जैसे कि अगर मेरा ऊपर तो शोल्डर चल रहा है, मेरा ओटीएस चल रहा है, तो अबरार वही सेम रिएक्शंस देते हैं जो वो अपने क्लोजेस में देते हैं। और ऐसा रिश्ता हमारा रहने वाला है कि एक समझौता करेंगे शायद साथ में रहने के लिए, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएंगे। मेरे सामने ऐसा होता है कि दुल्हा शायद से भाग चुका है, लेकिन उसे बिठाते हैं, जैसे मैं बचपन से अपने सपने में देखती हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छी फीलिंग है। फाइनली 15 जून से हमारा शो टेलीकास्ट होने वाला है। थोड़ा सा डिले हो गया था बीच में, बट जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। हमने काफ़ी चीज़ों को रिवर्क किया, स्क्रिप्ट पे काम किया, वर्कशॉप्स किए, और फाइनली जो शो बनाया है, जो प्रोडक्ट निकल के आया, वो बहुत खूबसूरत है। हमें बहुत अच्छा लगा है। आई होप कि ऑडियंस को भी वैसा ही फील हुआ, एंड आई नो कि ऐसा ही लगेगा। एक्चुअली डिले तो हुआ है, लेकिन इट वाज फॉर आवर गुड। और जो भी डिले हुआ है, जो भी हुआ था, अब हमारी मेहनत फाइनली हम आपके सामने रख पा रहे हैं। हम आपको अपना काम दिखा पाएंगे कि हमने क्या 7-8 महीने में मेहनत की है। और ये शो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही डिफरेंट है। और इसकी कहानी भी ऐसे नॉर्मल जो आप देखते हो लव ट्रायंगल वैसी नहीं है, क्योंकि इसमें रोमांस जैसा रोमांस रोमांस कुछ नहीं है। जैसे लव जिसे बोलते हैं, प्यार जिसे बोलते हैं, वो है प्योर प्योर लव। फेथ है, डिवोशन है। तो कुछ भी हम अपने काम को कमर्शियली व्यूज के लिए हमने कुछ भी नहीं किया है, सच एज इंटीमेट सीन्स वगैरह। कमर्शियली अपने व्यूज बढ़ाने के लिए शो के हमने कुछ भी नहीं करा है। सब बहुत ही अनफिल्टर्ड है और बहुत ही प्योर स्टोरी है। इनिशियली शो का नाम पवित्र रिश्ता बताया जा रहा था, तो और अभी पूरी दिल में रखी है, तो क्या कहना चाहिए? आई थिंक इट्स अ गुड चेंज, पॉजिटिव चेंज। बिकॉज हमें भी लगा कि हमें इतने लेजेंडरी आइकॉनिक शो के साथ कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए। हर शो की अलग जर्नी होती है, अलग स्टोरी होती है। और अगर मैं खुद अगर देखूं, अगर मैं उस शो का फैन हूँ और मैं ये शो देखूं सेम नाम से, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कहीं ना कहीं वही कैरेक्टर्स होंगे इसमें भी, और उसी टाइप की स्टोरी होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मुझे एज अ फैन डिसअपॉइंटमेंट फेस करने को मिलेगा। तो हम नहीं चाहते वो, और जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। आई थिंक तू ही रे दिल में बहुत खूबसूरत टाइटल है, बहुत अच्छा टाइटल। एज एन एक्टर प्रियांशी का आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब आप पहली बार मिले, कैसा बॉन्ड रहा, कैसा कैसा रहा? प्रियांशी बहुत ही सिंसियर एक्टर है, और ये मुझे इसके पहले टेक में ही समझ आ गया था। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत काबिल है, अपने काम को लेके बहुत सीरियस है, और बहुत प्रोफेशनल एक्ट्रेस है। अपने काम को बखूबी निभाती हैं, बेस्ट काम करती हैं। आई थिंक वो बहुत ही मेरे दिल से दुआ है, और मुझे पता भी है बहुत आगे जाएगी, बहुत कुछ अचीव करेगी लाइफ में। वो ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुकी है, इससे भी आगे काफ़ी कुछ करेगी। तो मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे ऐसे सिंसियर और ऐसे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अबरार जैसे को एक्टर्स मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है एक टेलीविज़न शो में, और जो भी प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं उसमें। क्योंकि मैंने और भी पहले बोला था कि जब एक एक्टर के हाथ में एक पूरा सीन होल्ड करना नहीं होता। सीन में अगर दो कैरेक्टर्स है, दो परफॉर्मर्स है, तो दोनों को ही बहुत ही ऑनेस्ट और सिंसियर होना चाहिए दूसरे के काम के प्रति भी। जैसे कि अगर मेरा ऊपर तो शोल्डर चल रहा है, मेरा ओटीएस चल रहा है, तो अबरार वही सेम रिएक्शंस देते हैं जो वो अपने क्लोजेस में देते हैं। वही ऑनेस्टी के साथ रिएक्शंस देते हैं जो अपने क्लोजेस में देते हैं, जो कि मैंने बहुत रेयरली देखा है। और जो कि होना चाहिए। अबरार बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत ही सपोर्टिव है, और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, जो मुझे कंफर्टेबल बनाते हैं ऑन द सेट्स। एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स आई हैव एवर मेट। अरे वाह, ज्यादा नहीं हो गया? ये ज़्यादा नहीं हो गया? आप लोगों का रिश्ता और सीन कैसे रहा? मतलब आपका जो कैरेक्टर होता है किस तरह का होता है, आपके सामने कैसे? हमारा रिश्ता इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो सिचुएशन है लाइफ में, कि हम एक साथ में, अनचाहे भी हम एक साथ में हमें रहना पड़ रहा है, वैसी एक सिचुएशन है। बट इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम एक दूसरे से नफरत करते हैं या हमें इससे कोई प्रॉब्लम है। बट सिचुएशन अनफॉर्चुनेट है, और ऐसा रिश्ता हमारा रहने वाला है कि एक समझौता करेंगे शायद साथ में रहने के लिए, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएंगे, जो एज हस्बैंड वाइफ जैसे होता है। बट उसके आगे क्या होगा ये तो आगे की स्टोरी ही बताएगी। बट फिलहाल तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में रहने वाला है। जी। ठीक है, आप दोनों का जो वेडिंग मूवमेंट है
सीन था वो वाज अ बिग मोमेंट, तो जो उसके बारे में शेयर कीजिए प्लीज। कौन सा? सॉरी। शादी वाला सीन, वो प्रोमो के लिए जो था। प्रोमो आया था ना, प्रोमो आया था वो वाला। जी जी जी, वो शादी वाला सीन तो काफी, हाँ वो काफी मतलब डिफिकल्ट नहीं कहूँगा, बट हाँ बहुत ही करने के लिए थोड़ा मुश्किल हुई थी, क्योंकि इतनी सारी कास्ट को संभालना, और उसमें ऐसा था कि मुझे सब लोग लेके आ रहे हैं और बिठा रहे हैं मुझे, तो वो एक मतलब इट वाज डिफरेंट देन व्हाट आई हैव डन। मैंने ऐसा सीन नहीं किया, तो अच्छा लगा मुझे। ये सीन हाँ डिफरेंट तो काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि किसी दूल्हे को मंडप पे बिठाना और दुल्हन उसका वेट कर रही है। दूल्हा ऐसा मेरे सामने ऐसा होता है कि दूल्हा शायद से भाग चुका है, लेकिन उसे बिठाते हैं, जैसे मैं बचपन से अपने सपने में देखती हूँ, उसे प्यार करती हूँ, मेरे सामने आता है। तो बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत मोमेंट था, जो कि प्रोमो में आया भी है, सुंदर लगा भी है। तो Yes. सरप्राइजिंग जो ऑडियंस को देखने आई का रीजन आप बताइए। सॉरी मैं ऑडियंस को देखने का रीजन अच्छा। पहला रीज़न ये है, दूसरे दो रीजन अगर मैं सोच सकूं जो ऑडियंस को इस शो से बांधे रखेगी, सबसे पहला तो होगा कि इस शो की सिंसेरिटी, जिस हिसाब से हमने शूट किया है ना, जिस कॉन्टेक्स्ट में हमने शूट किया है। अब शोज तो बहुत सारे हैं, बट हमने इसको बड़े नेचुरल तरीके से शूट किया है, परफॉर्मेंस सब कुछ नेचुरल, वो एक है। और दूसरा आप बताओ। दूसरा आपको क्या लगता है? जी, दूसरा रीज़न तो मुझे ये लगता है कि ये शो बहुत डिफरेंट है और ये लोगों को देखना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मैं होती तो मुझे भी ये शो देखने का मन करता, क्योंकि ये बहुत यूजुअल टेलीविज़न शो नहीं है जो हम देखते हैं, जिसमें कि आप ब्यूटी शॉट्स दिखा रहे हो आँखों के, और बाल उड़ रहे हैं और मूवमेंट बन रहा है, राउंड ट्रॉली चल रही है, वैसा कुछ भी नहीं है। रियलिज्म है, रियलिस्टिक है, जो आप लोग चाहते थे, व्यूअर्स चाहते थे बहुत टाइम से। और यूथ तो बहुत ही मीम्स बनाते थे शो के ऊपर, जो लोग चाहते थे कि थोड़ा रियलिस्टिक हो टीवी टेलीविजन, ये वैसा शो ये है। हमारी एक इनिशिएटिव है, कोशिश है। आई होप ये रंग लाएगी। थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच।